हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल 19,838 भर्ती के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी रोशन आनंद सर के द्वारा जो है ये प्रैक्टिस सेट लिया जाता है ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में। उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर जो है ये 5 नंबर जो है प्रैक्टिस सेट है। 1 से 100 तक क्वेश्चन जो है इसमें दिया हुआ है, तो इसको जो है ध्यान से देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी और प्रैक्टिस सेट आगे भी आप लोग तक डायरेक्ट में शेयर कर सकूं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं जिनके भी आने वाली तिथि में बिहार पुलिस कांस्टेबल 19,838 भर्ती का एग्जाम है। तो क्वेश्चन है, वर्ष 2015 में किसने वर्ष 2030 के लिए धारणीय विकास के लक्ष्य निर्धारित किए थे? तो आपका जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा। संयुक्त राष्ट्र जो है महासभा, इनके द्वारा निर्धारित किया गया था। बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो इसमें से कौन जो है सही सुमेलित नहीं है? स्थानीय स्वशासन, लॉर्ड लिटन, यहीं पे जो है आपका फर्स्ट नंबर ही गलत हो जाएगा। लॉर्ड कार्नवालिस जो है स्थानीय स्वशासन के जनक थे, तो यहाँ पे गलत ही पूछा गया था, तो ए ही आपका जो है सही हो जाएगा। बाकी सहायक संधि लॉर्ड वेलेजेली सही है। राज्य अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी, ये भी सही है। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कार्नवालिस, ये भी सही है। आपका जो है ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में दिया हुआ है, भारत दुर्दशा और अंधेड़ नगरी दोनों किसके नाटक हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो है ये नाटक है भारत दुर्दशा और अंधेड़ नगरी। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? ऑप्शन दिया हुआ है नागालैंड, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो कौन से राज्य की सीमा जो है चीन से जुड़ी हुई है? करेक्ट आंसर होगा डी, अरुणाचल प्रदेश। कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेली जाती है? कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप है जो घास के मैदान पर खेली जाती है? करेक्ट आंसर होगा विंबलडन। विंबलडन जो है ये आपके घास के मैदान पर खेली जाती है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, विंबलडन। नेक्स्ट, भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो न्यायिक समीक्षा, ये भी अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार, ये भी अमेरिका से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, ये भी अमेरिका से लिया गया है। यानी कि डी, उपरोक्त सभी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड रिजेक्ट। रिजेक्ट का अपोजिट मीनिंग क्या होता है? आंसर हो जाएगा एक्सेप्ट। रिजेक्ट मतलब होता है किसी भी चीज को रिजेक्ट कर देना, खारिज कर देना। एक्सेप्ट मतलब अपना लेना। चयन शब्द में संधि के सही नाम का चयन करें। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, आयादी स्वर संधि। तू डाल डाल मैं पात पात लोकोक्ति के सही अर्थ का चयन करें। तू डाल डाल मैं पात पात मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो एक से एक बढ़कर चालाक होना। ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्राकृतिक गैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? गलत कथन जो है इसमें से चूज करना है। इसका प्रयोग ईंधन के तौर पर किया जाता है, बिल्कुल सही है। यह गैसीय हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, ये भी सही है। पर यहाँ पे जो है गलत आपसे पूछा गया है, तो और ऑप्शन देखते हैं। इसका प्रयोग उर्वरकों के निर्माण में किया जाता है, ये भी सही है। यह CO तथा H2O का मिश्रण है, ये गलत है आपका, इसलिए डी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेटस और
टाइग्रिस नदियां बहती है? आंसर हो जाएगा इराक में। इराक में जो है यूफ्रेटस और टाइग्रिस नदियां बहती है। निम्न में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था? करेक्ट आंसर होगा चार्ल्स विल्किंस के द्वारा जो है श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? तो गैसों से संबंधित इसमें से कौन सा नियम नहीं है? बॉयल का नियम है, चार्ल्स का नियम भी है, गे लुशॉक का नियम है, फराइडे का नियम जो है गैसों से संबंधित नहीं है। हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन होता है। हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन कैसे होता है? तो यहाँ पे आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पैनक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं में। बादल के गर्जन से पहले बिजली की चमक दिखाई पड़ती है, इसका क्या कारण है? तो बादल के गर्जन से पहले बिजली की जो चमक दिखाई देती है, इसका कारण है कि प्रकाश का वेग अधिक हो जाता है। ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नीचे दिए गए 4 माध्यमों में से उस माध्यम को पहचानिए जिससे होकर ध्वनि तीव्रतम गति से यात्रा करती है। आंसर हो जाएगा ए, लकड़ी। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून द्वारा होती है? तो भारत के पश्चिमी समुद्र पर वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। द एंटोनिम्स आर द वर्ड्स ऑफ। एंटोनिम्स को क्या बोला जाता है? तो साइनोनिम्स को जो है सिमिलर मीनिंग बोले जाते हैं और एंटोनिम्स को जो है अपोजिट मीनिंग बोले जाते हैं। आपका बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन दिया है नर्मदा, महानदी, कावेरी, गोदावरी। तो इनमें से कौन सी नदी जो है अरब सागर में गिरती है? करेक्ट आंसर होगा ए, नर्मदा। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मुंशी प्रेमचंद को जो है हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध उपन्यासकार माना जाता है। इनके बहुत सारे पुस्तक हैं जैसे कि गोदान, कर्मभूमि, ये सारी जो है मुंशी प्रेमचंद्र की पुस्तक है। नेक्स्ट, परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम 235 का। द्वंद्व समास का उदाहरण क्या है? तो दिनहीन, ये जो है द्वंद्व समास का उदाहरण है। लोहा के गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? जिंक। लोहा के गैल्वेनीकरण में जो है जिंक धातु का यूज होता है। भारतीय संविधान के अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? तो अनुसूची 6 में जो है 4 राज्यों को शामिल किया गया था। तो वे राज्य कौन कौन से थे? तो वे थे असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या के लाभांश क्या होता है? तो 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या को जनसंख्या की लाभांश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन नीचे दिए गए स्थलों पर हुआ था। इन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करके कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है कि सबसे पहले कौन हुआ था, सबसे लास्ट में कौन हुआ था। आंसर होगा सबसे पहले जो पहला बौद्ध संगीति था वो आपका जो है राजगीर में हुआ था। सेकंड की बात करें तो वैशाली में हुई थी। थर्ड पाटलिपुत्र में। फोर्थ जो है कुंडलवन कनिष्क के काल में हुआ था। यानी कि जो है आपके 2143 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा
पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है पूछा गया है। आंसर हो जाएगा सी, बालाथाली, क्योंकि रोपर जो है ये संबंधित है, रोपर जो कि पंजाब में है, लोथल गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में, ये सभी जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। बालाथाली जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है पूछा गया है। तो यह केवल चावल के उत्पादन में सफल हुई, ये जो है इसका कथन गलत है, क्योंकि ये जो है चावल के साथ साथ गेहूं के उत्पादन में भी सफल हुई थी। बाकी इसका प्रारंभ 1946 की खरीफ ऋतु में हुआ था, सही है। इसका प्रारंभ अधिक उपज देने वाले बीजों के उपयोग से हुआ। इसका लाभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिला था। तीनों बाकी सही है, बाकी आपका डी नंबर जो है गलत उत्तर है, इसलिए आपका गलत ही पूछा गया, इसलिए डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजनीति के निदेशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है पूछा गया है। तो यदि कोई राज्य राजनीति के निदेशक सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है, यही आपका गलत उत्तर हो जाएगा। तो ए आपका सही है, क्योंकि वो जो है न्यायालय में मामला बिल्कुल दायर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है। तो प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया है, ये जो है आपका गलत उत्तर है। बाकी तीनों जो है आपके सही हैं। डी आपका गलत है, इसलिए डी ही आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 1 बार ही संशोधन किया गया है। कितनी बार? 1 बार। डैश वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। आंसर हो जाएगा एंजियोस्पर्म। श्वेत प्रकाश की किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है। वह प्रकाश वर्ग जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है, कौन सा जो है अधिकतम विचलित होता है? आंसर होगा ए, बैगनी जो है जब कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो अधिक विचलित होता है, और सबसे कम अगर पूछा जाए तो लाल जो है विचलित होता है। मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है? तो साल्मोनेला टाइफी। ये विडाल टेस्ट जो है साल्मोनेला टाइफी के संक्रमण को दर्शाता है। ये जीवाणु के कारण होता है, जिसको टाइफाइड बीमारी कहते हैं। मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है? तो यह दजला फरात नदियों के बीच का उपजाऊ धरती है मेसोपोटामिया। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच में जो कश्मीर घाटी उपस्थित है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, का सही अंग्रेजी अनुवाद करना है। तो महात्मा गांधी वॉज बोर्न एट पोरबंदर इन गुजरात ऑन 2 अक्टूबर 1869। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रांसलेट करना था। राष्ट्रीय आय क्या है? तो यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन्य मूल्य को जो है राष्ट्रीय आय कहते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो ANP = GNP - मूल्यह्रास। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन किया जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है वित्तीय वर्ष होता है। निम्न में से कौन से विकिरण की सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है? करेक्ट आंसर होगा बी, अल्फा किरण की सबसे कम जो है तरंगदैर्घ्य होती है। सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है?
आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम नाभिकों में संलयन। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी गैसों की वजह से अम्ल वर्षा होती है? SO2 एंड NO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण जो है अम्ल वर्षा होती है। वह कार्बोहाइड्रेट जिनमें बढ़ते हुए क्रम में कार्बन परमाणु है। आंसर होगा बी एरिथ्रोज, जाइलोज, मैनोज। गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिबल क्या है? तो विपरीत दिशाओं में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। डी आपका करेक्ट आंसर होगा। किसने कहा है कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? करेक्ट आंसर होगा डी, कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है ये कहा गया कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है। पूंजीवाद में उत्पादित वस्तुओं पर किसका स्वामित्व होता है? आंसर होगा व्यक्तित्व स्वामित्व। 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया? तो दहेज निरोधक विधेयक के लिए जो है 1961 में पहली बार जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाए गए थे। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारियों ने पुर्तगालियों को श्वाली के स्थान पर हराया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी थॉमस बेस्ट। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो कि आपके एक्सला सैपेल की संधि के साथ समाप्त की गई थी। तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात करें तो पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुई थी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध यह आपके अनिर्णायक युद्ध थी। प्रथम मैसूर युद्ध की बात करें तो इसमें ब्रिटिश की हार हुई थी। यानी कि आपका जो है 4132 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? आंसर होगा पलासी का युद्ध जो कि 1757 में हुई थी। निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन सा था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? करेक्ट आंसर होगा डी टीपू सुल्तान। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स पे। वारेन हेस्टिंग्स पे जो है महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंधित थे? तो टॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रेड, यानी कि 2 और 3, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? करेक्ट आंसर होगा सी शहादत खान। 55 जो है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। यहाँ पे जो है इसके संस्थापक कौन है, न्यूज़पेपर दिए गए हैं और कौन जो है इसके संस्थापक थे ये बताया जा रहा है। तो समाचार दर्पण जो कि जेसी मार्समैन के द्वारा किए गए थे, मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय, केसरी की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक, यंग इंडिया महात्मा गांधी। इट मीन्स 4123 इज द करेक्ट आंसर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसलिए डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। योग महोत्सव 2025 का आयोजन कौन सा शहर करेगा? तो नासिक महाराष्ट्र में जो है योग महोत्सव 2025 का आयोजन होगा। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र किस शहर में शुरू किया गया है? आंसर होगा नई दिल्ली में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एक्शन समिट 2025 का मेजबान कौन सा देश है? फ्रांस।
जल स्थिरता सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया गया? करेक्ट आंसर होगा बी, नई दिल्ली में जो है जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता विनोद कुमार शुक्ला किस राज्य से हैं? आंसर होगा छत्तीसगढ़ से। किस देश ने बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2025 की मेजबानी की है? करेक्ट आंसर होगा सी, मंगोलिया। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP किस मंत्रालय द्वारा प्रबंधित एक क्रेडिट लिक्विड सब्सिडी योजना है? तो ये जो है MSME यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के द्वारा जो है ये योजना सृजन किया गया है। भारत का कौन सा जिला अपनी संपूर्ण बिजली मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला पहला जिला बन गया है? करेक्ट आंसर होगा दीव। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित है? एड्स, बी जो है ये विषाणु जनित रोग है। करेक्ट आंसर हो जाएगा एड्स। ग्रीन हाउस प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा ग्लोबल वार्मिंग से जो है ग्रीन हाउस प्रभाव संबंधित है। सामान्य नेत्र रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक और उल्टा। पसीने में सामान्यतः उपस्थित खनिज लवण होता है? सोडियम क्लोराइड, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिकी में IC का पूर्ण रूप क्या है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट, एकीकृत परिपथ। IC का पूर्ण रूप क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट, ए आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 359। अनुच्छेद 359 के तहत जो है राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन में निलंबन जो है कर सकते हैं। ही इज गुड इन बोथ स्टडीज एंड गेम्स, वाक्य का सही हिंदी रूपांतरण क्या होगा? आंसर हो जाएगा डी, वह पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा है। कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? करेक्ट आंसर होगा ए, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 1919 से 22 के दौरान दरभंगा राज में किसान आंदोलन का नेता कौन था? आंसर होगा स्वामी विद्यानंद जो है किसान आंदोलन के नेता थे दरभंगा राज में। निम्नलिखित में से कौन सा संत ईश्वर के निर्गुण एवं संपूर्ण स्कंदों में अध्ययन रहते थे? करेक्ट आंसर कबीरदास। यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है? करेक्ट आंसर इज कोपरनिकस जो है इनके द्वारा जो है ये खोज किया गया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। आरक्षित नकदी निधि अनुपात को समझाया जा सकता है? तो जमा राशि का अंश जो बैंक RBI के पास रखते हैं इसके द्वारा समझाया जा सकता है। पटना उच्च न्यायालय बिहार प्रांत का उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था 3 फरवरी 1916 को। निम्न में से कौन सा दिन किसी विख्यात भारतीय के जन्म दिवस का समकालीन नहीं है? करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। बाकी आपके जो है शिक्षक दिवस ये मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम पे मनाए जाते हैं। गांधी जयंती, महात्मा गांधी, बाल दिवस 14 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू के, तो इसलिए सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय का आकलन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है?
तो व्यय विधि द्वारा, आय विधि द्वारा, उत्पाद विधि द्वारा, सभी के द्वारा जो है राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। भारत सरकार ने किस वर्ष में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? करेक्ट आंसर होगा 1969 में। गुणवाचक उपयोगिता दृष्टिकोण के अंतर्गत कौन सी मान्यता नहीं होती है? तो उपभोक्ता की अविवेकशीलता। भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया है? करेक्ट आंसर होगा बी, अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में जो है भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किए गए हैं। स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? टंगस्टन जो है स्टेनलेस स्टील में मौजूद नहीं है। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? कार्बामाइड यूरिया का रासायनिक नाम है। कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 जो है ये जो है महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करती है। नेक्स्ट, बिहार के डैश जिले में नागी बांध स्थित है? तो बिहार के जमुई जिलों में जो है नागी बांध स्थित है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा झारखंड। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 में गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? करेक्ट आंसर होगा बी, भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 में गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है बोला जा रहा है? तो दीपा छत्तीसगढ़ सही है, पामलू मणिपुर ये भी सही है, झूम असम ये भी सही है, बेबर बिहार ये गलत है, बेबर जो है उत्तर प्रदेश यूपी में होगा इसलिए गलत ही बोला गया है। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशोक के प्रस्तर अभिलेख डैश के प्रतीक थे? तो अशोक के प्रस्तर अभिलेख प्रशासन के प्रतीक थे। निर्णायक मत है क्या? तो जब दोनों पक्ष सहमत यानी कि टाइड हो तो निर्णायक मत होता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 91 से लेकर 100 तक जो है मैथ का क्वेश्चन है, मैं इसका जो है आपको आंसर बता देती हूँ, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। पिता और माता की औसत मासिक आयु 5,000 रुपये है। माता और उसके बेटे की औसत मासिक आय 6,000 रुपये है। पिता और उसके पुत्र की औसत मासिक आय 10,000 रुपये है। पिता की मासिक आय रुपये में ज्ञात करना है। आंसर आपका इसका हो जाएगा डी, 10,000 रुपये। नेक्स्ट है, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4:3 दिया हुआ है और उनकी ऊंचाई 6:5 के अनुपात में है। उनके आधारों का अनुपात ज्ञात करना है। इसका आंसर हो जाएगा बी, 10:9। एक बटन का माध्य 18 है और मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन 4.5 है। विवरण गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का मान क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इसमें निकालना है। इसका मैं आप लोग को आंसर बता देती हूँ, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। बी होगा 25%। नेक्स्ट, किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि कर दी गई, बाद में नए मूल्य में पुनः R% की कमी कर दी गई। यदि यह वस्तु का मूल्य R1 है तो वस्तु का आरंभिक मूल्य क्या था? इसका आंसर आपका डी हो जाएगा 10,000 बाई 10,000 माइनस R²। रामू और सोमू की मासिक आय का अनुपात 6:5 है और उनके व्यय का अनुपात 7:6 है। महीने के अंत में रामू और सोमू क्रमशः 1,500 रुपये और 1,000 रुपये बचाते हैं। रामू की मासिक आय कितनी है? आंसर हो जाएगा ए, 12,000 रुपये। यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में sin A + B = 1 है, cos A बाई 1/2 हो तो cot जो है C - B का मान क्या होगा? डी इसका आंसर हो जाएगा 1/√3। समीकरण दिया हुआ है, इसका जो है आपको सॉल्व करना है। इसका आंसर मैं आप लोग को बता देती हूँ, बी हो जाएगा C² - 4AB। 98 क्वेश्चन, दो वस्तुओं की कीमतें 5:7 के अनुपात में है। यदि पहली वस्तु की कीमत X% बढ़ा दी जाती है तथा दूसरी वस्तु की कीमत पर 30% की कमी कर दी जाती है तो ए और बी की नई कीमतों का अनुपात 10:7 हो जाता है। एक्स का मान क्या होगा? आंसर इसका हो जाएगा बी,
40 इसका आंसर हो जाएगा। नाउ 99 जो है इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा बी 2/3। दिए गए आंकड़ों में मध्य, माध्यक और बहुलक का जो है ज्ञात करना है। इसका आंसर आपको जो है योग ज्ञात करना है तीनों का निकाल के। तो इसका आंसर मैं आप लोग को बता देती हूँ। डी इसका आंसर हो जाएगा 72। तो ये रहे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर के द्वारा जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 5। और भी प्रैक्टिस सेट के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।